ની કંપનીમાં હવે અન્ય કંપની આપણી સાથે જોડાઈ રહી છે સેન્ચુરી પ્લાય તો કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કેशव भजन का साथ આપણે चर्चा करिए। केशव जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर। सर, अर्निंग्स के ऊपर मैं शुरू करूँ इसके पहले व्यू लेना चाहेंगे। सर, बांग्लादेश अनरेस्ट जो अभी हम चल रहे हैं तो एनी इम्पैक्ट आप अभी देख रहे हैं कुछ? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए बांग्लादेश हमारे लिए कोई भी लार्ज स्केल मार्केट है नहीं, ना वहाँ से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं और ना ही हम वहाँ पे कुछ मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। लैमिनेट की मतलब टोटल लैमिनेट सेल का 0.2% वहाँ एक्सपोर्ट होगा, तो कोई भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट लैमिनेट पे बांग्लादेश पे नहीं आएगा एंड बाकी हमारे सारे सेगमेंट्स में बांग्लादेश का कोई खास रोल है ही नहीं, तो हमारे लिए देयर इज़ ज़ीरो इम्पैक्ट। सर, आगे जानना चाहेंगे ब्रेकअप अगर आप शेयर कर सके वॉल्यूम ग्रोथ एंड रियलाइजेशन अक्रॉस सेगमेंट्स लाइक प्लाईवुड, लैमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड्स में कैसे देख रहे हैं? प्लाईवुड में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है। हमारी गाइडेंस थी कि हम 10% प्लस ग्रो करेंगे, जबकि हमने वैल्यू में एक्चुअली 14.5% ग्रो किया है। एमडीएफ में हमने करीब 25% ग्रो किया है। एमडीएफ में प्लाईवुड में रियलाइजेशन और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ा है, जबकि एमडीएफ में हल्का-सा हमें डिप देखा है रियलाइजेशन में। इसका मेन रीज़न है कंपैरेटिव प्रेशर इन द मार्केट। मुझे लगता है कि जो नए रियलाइजेशंस हैं, अभी के लिए ये मोर और लेस स्टेबल रहेंगे। अगर मार्केट में कोई प्राइस इंक्रीज़ आता है, तब ये बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अभी रियलाइजेशन बहुत अधिक इंक्रीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। लैमिनेट में रेवेन्यू, वॉल्यूम दोनों ही फ्लैटिश रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर में रिकवरी होगी एंड H2 में हम बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट कर पाएँगे। पार्टिकल बोर्ड में जो परफॉर्मेंस रहा है, मोर और लेस यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा साल के लिए, जब तक हमारा नया लाइन नहीं आता है। Q4 में एक्सपेक्टेड है कि हमारी नई लाइन पार्टिकल बोर्ड में आ जाएगी और उसके बाद हमें पार्टिकल बोर्ड में सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखनी चाहिए। ग्रेट सर। सर, यही सेगमेंट्स के लिए गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड रियलाइजेशंस आप कैसे शेयर करेंगे? देखिए, हम ओवरऑल गाइडेंस देते हैं रियलाइजेशन के ऊपर ही, ओके। वैल्यू के ऊपर गाइडेंस देते हैं। तो वैल्यू पे जो हमने कहा है कि प्लाईवुड में हम 10% प्लस ग्रो करेंगे, लैमिनेट में हम 20% ग्रो करेंगे, एमडीएफ में हम 40% ग्रो करेंगे और पार्टिकल बोर्ड में हम फ्लैटिश रहेंगे। ये सेम गाइडेंस मेंटेन है। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी और टारगेट इंप्रूवमेंट के लिए क्या लेकर चल रहे हैं? प्लाईवुड सेगमेंट में हमने अभी 2% का प्राइस इंक्रीज़ लिया है लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में वापस हम करीब 2% का प्राइस इंक्रीज़ ले रहे हैं। तो प्लाईवुड में रियलाइजेशन इंप्रूव करेगा। एमडीएफ में जैसे मैंने कहा है कि वो सिमिलर ही रहेगा। लैमिनेट में इस क्वार्टर में हमने 3% का इंक्रीज़ लिया है और पार्टिकल बोर्ड में रियलाइजेशन मोर और लेस स्टेबल रहेगा। ओके एंड सर, आउटलुक ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट आप कैसे यहाँ से शेयर करना चाहेंगे? टिम्बर एंड केमिकल प्राइसेस एलिवेटेड, तो मार्जिन्स आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड? जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारे स्टेडी स्टेट मार्जिन्स जो हमने गाइडेंस दिया है 12 से 14%, प्लाईवुड के लिए लैमिनेट के लिए 10 से 12%, एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड के लिए 15%। हमारी उम्मीद है कि हम इसे मेंटेन कर पाएंगे। ओके, मार्केट शेयर का सर क्या टारगेट यहाँ से रहेगा? बिकॉज करंटली हमने प्रीवियसली रादर हमने देखा था कंपनीज गेन मार्केट शेयर इन सदर्न इंडिया फॉर एमडीएफ, तो ओवरऑल आप क्या मार्केट शेयर टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, प्लाईवुड में हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं और यहाँ पे मार्केट शेयर हम डेफिनिटली गेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन करेंगे। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि एमडीएफ के अंदर हम साउथ इंडिया में अभी तक कोई मीनिंगफुल प्लेयर नहीं थे। तो हम इस साल 40% से अधिक ग्रो करेंगे और ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ इससे काफ़ी कम होगी। तो मुझे लगता है कि हम डेफिनिटली एमडीएफ में मार्केट शेयर गेन करेंगे। जी सर, एंड केशव सर, लास्टली जानना चाहेंगे करंट डेट ऑन बुक कितना है और पिक डेट फॉर कैपेक्स, टारगेट डेट रिडक्शन क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, करंटली ऑन द बुक्स हमारा डेट काफ़ी मैनेजेबल है। आई थिंक हमारा डेट अभी भी एबिटा से कम है और आगे जाके, क्योंकि इस साल हमारे सारे मेजर केपेक्स खत्म हो जाएँगे, तो अगले साल आपको सब्सटैंशियल रिडक्शन इन डेट दिखेगा और ये कंटिन्यू करेगा जब तक हमारे पास कोई नया केपेक्स आता नहीं है। अभी तक हमारे पास इसके बियॉन्ड कोई भी खास फ्रोज़न केपेक्स है नहीं। Keshav sir, thank you for connecting and best wishes for coming quarters. Thank you. थैंक यू।
તો આ રીતે આપણે સેન્ચુરી પ્લાયના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. લગભગ 3% આસપાસની મજબૂતી સાથે આ કાઉન્ટર આપણને ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. નજર કરી લઈએ માર્કેટ તરફ. તો અત્યારે જે આપણે શરૂઆતમાં જોયું હતું ત્યાંથી એક ફરી દબાણ સાથે માર્કેટ જોઈ રહ્યા છે. ખાસું વોલેટાઇલ આજનું સેશન છે. અત્યારે જો 24,270ના લેવલ્સ છે. લગભગ એક જે પોઝિટિવ સાઇડ પર નિફ્ટી હતું તો હવે ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે ફ્લેટ, પરંતુ નેગેટિવ છે નિફ્ટી બેંક અત્યારે 50,300 ઉપરના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે.